अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 3 पार्ट 6। आज हम सेक्शन एफ में पढ़ेंगे। सेक्शन एफ। अब यहाँ पर हम सेक्शन एफ का पहला दाखला करेंगे। 500 બાળકોની એક બૌદ્ધિક કસોટી લેતા તેમના સરેરાશ ગુણ यानी म्यू बराबर 68 और प्रमाणित विचलन सिग्मा बराबर 22 છે મળે છે। જો બાળકોએ મેળવેલ ગુણ પ્રામાણ્ય રીતે વિતરિત હોય તો 68થી વધુ गुण मेळवता बाळकोनी संख्या। और दूसरा सवाल है 70 અને 90 ની वच्चे गुण मेळवता बाळकोनी संख्या। तीसरा सवाल है सौथी वधु गुण मेळवता 50 बाळकोनी ओछामां ओछा गुण शोधो। तो यहाँ पर 68 थी वधु वाला है, जाप्ता लगाएंगे हम। Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x1 इज इक्वल टू 68 माइनस म्यू है हमारा 68 के अपॉन में सिग्मा 22। 68 में से 68 जाएगा तो 0 अपॉन 22 आंसर रहेगा 0 का प्राप्तांक हम बुक के अंदर देखने जाएंगे। अब हम यहाँ पर आकृति बनाएंगे, तस्वीर। यहाँ पर इस तरह की तस्वीर बनेगी। 0 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। 0 थी वधु लिखा हुआ है, यानी इस तरफ हमको सीधे हाथ तरफ आना है। तो इसका प्राप्तांक संभावना z इज इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0.5। n यानी संख्या हमारी टोटल है 500। संख्या हमारी टोटल है 500 ज़र्ब 0.5 तो आंसर आएगा 250। सवाल नंबर 2 70 અને 90 वच्चे Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू के अपॉन में सिग्मा। Z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू के अपॉन में सिग्मा। Z1 बराबर 70 माइनस 68 के अपॉन में 22 और यहाँ पर आएगा 90 माइनस 68 के अपॉन में 22। ये आंसर है 2 के अपॉन में 22 और यहाँ पर आंसर होगा 22 के अपॉन में 22। यहाँ पर 0.09 और यहाँ पर आंसर आएगा 1। अब हम यहाँ पर भी तस्वीर बनाएंगे। 0 माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर 0.09 से स्टार्ट करेंगे नंबर 1 तक। ये 0.09 से नंबर 1 तक इस तरह की यहाँ पर तस्वीर बनेगी। अब यहाँ पर 0.0 नंबर 1 की अमाउंट कितनी है 34.13 और 0.0359। 0.09 को कोष्टक में दिखेंगे तो उसकी कीमत आएगी 0.0359 और 1 की कीमत देखेंगे तो आएगा 0.3413 3413। यहाँ पर हम एक माइनस की साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये दोनों तरफ आकृति तस्वीर नहीं बन रही है। जो हमारी रेखा है वो एक ही तरफ बन रही है, इसलिए ये साइन माइनस की यहाँ पर लगेगी। अब इसको हम 70 અને 90 વચ્ચે ગુણ મેળવનાર બાળકોની ટકાવારી टका में बताएंगे। टकावारी बतानी है, संख्या नहीं बतानी है। संख्या बतानी थी तो हमने ज़र्ब 500 किया था। टकावारी बताने के लिए हम ज़र्ब 100 करेंगे। हो गया आंसर। अब सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल है हमारा 50 બાળકોના ઓછામાં ઓછા ગુણ।
तो हम यहाँ पर 50 બાળકોના ઓછામાં ઓછા गुण x ग्रेटर देन x1। 50 बालक के कम से कम गुण कितने हो गए? 50 के तकसीम में 500। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.1। इस 0.1 को हमको तस्वीर में देखना है। यहाँ पर ये दाखला नंबर 3 वाला वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा पोस्टर देखने का दाखला है। ये अलग दाखला है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम ये दाखला आगे नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की आकृति हमने कर ली। अब दूसरे दाखले की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 भी हमारे सिलेबस में नहीं है। सवाल नंबर 3 और 4 ये 2 दाखले आपको खुद करने हैं, लेकिन मैं सिर्फ रकम एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, उच्चतर अभ्यासમાં પ્રવેશ માટે 200 ગુણ n = 200 ની પરીક્ષામાં લેવામાં આવે છે। આ પરીક્ષામાં હાજર રહેલ 20,000 વિદ્યાર્થીઓએ 20,000 વિદ્યાર્થી સંખ્યા 20,000 की अच्छा n = 20,000 અને તેનો મધ્યક μ = 120 और પ્રમાણિત વિચલન સિગ્મા = 20। પરિણામના ધારાધોરણ નીચે મુજબ છે। सवाल नंबर 1 40% ओछा गुण। 40% ओछा गुण का मतलब है 40% कितने हो गए? 40% 200 के 40% कितने होते हैं? 80। 200 के 40% होंगे 80। तो Z1 = x1 माइनस म्यू के अपॉन में सिग्मा एन 80 माइनस 120 के अपॉन में 20। अब इसका हमको प्राप्तांक ढूंढना है। ठीक है, जो आप लोग खुद ढूंढोगे और उसको મેળવતા વિદ્યાર્થીઓ ગુણ 40%થી ઓછા ગુણ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓ नापास થાય છે। तो कितने विद्यार्थी नापास होंगे? तो n से ज़र्ब करना है, इससे ज़र्ब करना है। कितने विद्यार्थी नापास होंगे ये पता चल जाएगा। नंबर 2 40%થી 48% गुण મેળવતા વિદ્યાર્થીઓની બીજી એક 100 ગુણની પરીક્ષા લેવામાં આવે છે। 40%થી 48% ગુણ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓની બીજી એક 100 ગુણની પરીક્ષા લેવામાં આવે છે। तो 40% होते हमने पहले ही किया, 48 और 80 और 48 ज़र्ब 200 के तकसीम में 100, 48 2 96। तो हमको यहाँ पर क्या देखना है? 80 से 96 के बीच में मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी? कितना इजी है, सिर्फ रकम हमको समझने की देर है। तो यहाँ पर आएगा 80 माइनस 120 के तकसीम में 20। यहाँ पर आएगा 96 माइनस 120 के तकसीम में 20। इसको भी फिर लास्ट में हमको n = 20,000 से ज़र्ब कर देना है। नंबर 3 48%થી 75% गुण। 48%થી 75%। तो 48% का तो हमने पहले ही गिना, 96 विद्यार्थी हो रहे। अब 75% निकालना है हमको। 75% यानी 96 से 150 से लेके 150 मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी की संख्या, यानी Z1 = x1 माइनस म्यू के अपॉन में सिग्मा, Z2 = x2 माइनस म्यू के अपॉन में सिग्मा। Z1 = 96 माइनस 120 के अपॉन में 20 और यहाँ पर 150 माइनस 120 के अपॉन में 20। उसको भी लास्ट में n = 20,000 से ज़र्ब कर देना है, ठीक है। इसके भी आंसर को लास्ट में 20,000 से ज़र्ब कर देना है। और फिर 4th नंबर का क्वेश्चन है 75%થી વધુ गुण મેળવનારા। तो 75% से ज़्यादा गुण मेळवने वाले 150 थी વધુ, क्योंकि 75% हमने पहले किया, 150 थी વધુ गुण મેળવનારા। तो 150 Z1 = x1 माइनस म्यू के अपॉन में सिग्मा। तो यहाँ पर Z1
हम यहाँ पर 150 माइनस 120 के अपॉन में सिग्मा करेंगे। इसका आंसर तो पहले आया था, उसी तरह का आंसर आएगा। और फिर लास्ट में हमको 20,000 से ज़र्ब कर देना है। ठीक है, इस तरह का हमारा दाखला होगा।